बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करती है आइन में कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। आइन में दिया हुआ है कि जी फेडरल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस हिसाब से वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस की बातें सुनी ना हमने, वो जी हमने ग्रोथ हमारी इतनी फ़ीसद से इतनी फ़ीसद हो गई, पता नहीं क्या क्या नंबर, जब मैं ज़्यादा नहीं, बड़ी डबल तकरीबन हो गई ना। 1.9% आप ग्रोथ सोच रहे थे, 3.9% हो गई, 2.1 समझ रहे सोचा था आपने, और 3.94 हो गई। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता दें, आप लोग सारे भी, अगर इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुई है तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी अर्निंग भी बढ़ी होगी। हुकूमत के टैक्सेस हैं वो इकोनॉमी जैसे ग्रो करती है उससे टैक्सेस बढ़ते हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर आपके टैक्स भी बढ़े हैं 2.1% से ग्रोथ रही, और ये मैंने एनईसी की मीटिंग में भी बात की थी, उसका जवाब खातिर ख्वाह नहीं मिला मुझे, कि 2.1% से 3.94% आपकी ग्रोथ हो गई है, तो आपके टैक्सेस बढ़ने की बजाय, यानी आपके रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय कम क्यों हुए? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये? तो वो उन्होंने आए भाई है, हमारी कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होती, फिर एकदम आते हैं कि जी आप सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आप सिर्फ एक्यूजेशंस करते हैं। मैं कहता हूँ मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, मैं एक्यूज किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो टैक्सेस आपने कहे थे कि 4.9 ट्रिलियन होंगे एफबीआर के, वो रिवाइज में आपने 4.7 ट्रिलियन कर दिए? मतलब फिर ग्रोथ कहाँ गई है आपकी? जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स, दो हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। और अभी तक 11 महीने में हमें मिले हैं 598 अरब रुपए, जो 11 महीने में 598 अरब रुपए मिले। अगर हम ये नंबर्स लिख लें, 598 बिलियन, अगर आप ओरिजिनल टारगेट से चलते, जो उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ गई है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, तो आप हमें ज्यादा पैसे दें हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है। तो 144 बनने, और जो रिवाइज्ड टारगेट जो उन्होंने खुद ही, मैंने कहा ना 60 अरब 62 अरब रुपए कम कर दिए तकरीबन, उस हिसाब से आखिरी महीने में इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े, जो 82.5 बिलियन उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए, ये आपको नंबर एज इट इज बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से ही, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है, तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं, और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूँगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ़्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, वो ऑब्वियसली हमारे
डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पे का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। एक खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के, जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। तो वो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिस पे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा ब्लेम लगा दिया कि जी सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, अभी तक यही करते हैं। तो अगला एनएफसी भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आए। हमारी जो उसमें डिमांड्स हैं सूबे की, हमारी जो प्रपोजल्स हैं कि हमें टैक्स कलेक्ट करने के और मौके दिए जाएं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी प्रोविंशलाइज किया जाता है कि सूबे खुद कलेक्ट करें, इसलिए कि हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में इवन दिस ईयर जो ये कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बट टैक्सेस में हमने बड़े तीर मारे हैं। तो इस वक्त भी एफपीआर के टैक्सेस की ग्रोथ 17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास। और जो एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज़्यादा है इस वक्त भी, और पिछले सालों में तो और ज़्यादा रही है। पिछले साल तो उन्होंने, मैंने कहा ना 2 साल तो इन्होंने पिछले सालों से कम टैक्स कलेक्ट किया। ये पहला साल है कि जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे, ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना वो जिसके बारे में वो ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, हम तो चाहेंगे इसलिए कि ऑब्वियसली हम स्टेक होल्डर हैं। 57.5% ये टैक्स सूबों को मिलता है, तो हम तो स्टेक होल्डर हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, अपनी जो चोरियां हैं टैक्सेस के अंदर वो कम कराएं, ताकि सूबों को अपना प्रॉपर हिस्सा मिले। तो एनएफसी और जो अभी तक सूबे को पैसे मिले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल, कल बजट स्पीच में भी होगा, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फेडरल बजट की एक किताब होती है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, उसके अंदर ये सारे नंबर होते हैं, उसी में से मैंने सुबह बैठ के ये भी लिखे हैं। और जो कलेक्शन के हैं वो मैंने आपको 11 महीने के बता दिए कि हमें अभी तक 598 बिलियन मिले हैं। वो उसमें नहीं होंगे किताब में, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, दूसरा पीएसटीपी पे मैंने एक जब वापस आया था एनईसी की मीटिंग से, अगले दिन यहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को आगाह किया था, और उसके बाद फिर जो मैं 2-3 दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा, ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है और फलाना है। और वो भाई मैं फैक्ट्स में एक अगर गलत बात कहूँ तो मुझे आप कहें कि जी ये गलती आप करें, मैं मानूंगा अगर कोई गलती मैं करूँ, मैं कोई और लफाजी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को बता के आपको हमेशा बताता हूँ कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूंगा ना, और मैं कहाँ की बात करूंगा आपसे, मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं, और उसके बाद कहते हैं, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस दिन, दोबारा बता देता हूं कि पिछले साल भी ऐसा किया था। 10 अरब 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने थोपे थे, जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था
कि ये सही प्रोजेक्ट्स नहीं और खर्च सिर्फ 500 मिलियन कर सके उन पे। ये मैंने आपको अभी क्या गलत है क्या? खर्च भी नहीं ऑथराइज है, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता। जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये रिलीजेस की है हमने 500 मिलियन की। अगर इसमें एक चीज भी गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल भी बताई, मैं रिपीट नहीं करता, आप लोग प्लीज खुद देखें। मैं और कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूं ये तो वादे आपने पिछले साल भी किए थे कि हम इतने अरब दे देंगे, इतने अरब। मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे खर्च ही नहीं हो सकता। 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले साल हमें एक कैबिनेट डिवीजन में डाल के दे दिए थे, खर्चा 500 मिलियन हुआ उस पर, या रिलीज 500 मिलियन हुए उस पर। इसी तरीके के और कई प्रोजेक्ट्स आपने इस साल डाल दिए हैं उसमें, जिसमें सूबाई हुकूमत से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। मैंने उधर भी कहा और उधर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रेपिटेशन हो सकती, डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें करप्शन के चांसेस हैं। हमें जब पता ही नहीं कि कौन सी स्कीमें आप कर रहे हैं और हम ही वही डुप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव। और खास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हों कि जी फलानी गली में नाली बनानी है और इस ड्रेन में ढकना डालना है, मैनहोल कवर डालना है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो भी दिए हुए जो हम कहते हैं। और ऑन दी कंट्री बाकी सूबों में बहुत अच्छी बात है, आप डेवलपमेंट करें। मैं किसी सूबे से कोई मेरा डिफरेंस नहीं है, मैं वफाक से कहता हूँ कि वो सबको बराबर, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 156 है जो कहता है कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप खर्चा करें। आप वहाँ पे मेजर रोड्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और फिर जब हम उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं तो एक साहब उठ के कहते हैं कि जी कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। वो मेरे भाई आके देखो सिंध को, सबसे पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कामयाब प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे सिंध हुकूमत नहीं बनाया। आपका एक फेडरल रोड कराची से ठट्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम नहीं बनाया। उसके बाद मैंने कई रोड पिछली बार भी गिनवाए थे, पूरा सांगर डिस्ट्रिक्ट, टंडो अलाया डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान, आप कश्मोर, जेकाबाद, थ्रू फंडिंग ऑफ, कहीं पे हमने फॉरेन एडेड फंडिंग ली है, कहीं पे अपनी फंडिंग है, ये रोड रास्ते हमने बनाए। आपसे क्या हुआ है कि हमसे पैसे लेके 50%, 3 साल से बल्कि 4 साल से वो रोड आप कंप्लीट नहीं कर सके, आपसे काम नहीं हो रहा है। फिर वो उठ के शोर मचाते हैं कि किसी और सूबे में हमने नालों की सफाई नहीं की या नालों की सफाई कर रहे हैं। भाई आप आए थे, आपने कहा ये हम काम करेंगे, आप करा रहे किसी और से हैं। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे आप, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमें कहते हैं कि किसी और सूबे में हमने नाले नहीं बना रहे। इस साल मैंने कहा ना कि ये जो डिटोरेशन है, मैं पंजाब हुकूमत, आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने कंसल्टेशन की हो, मुझे नहीं पता, ये तो पंजाब के लिए है बताने के लिए कि वो इसका क्या जवाब दें। लेकिन ये मैं पढ़ लूँ, ये जो PSDP जो NEC में दी गई थी, अब प्रिंट हुई होगी, इसकी कंफर्म जो कॉपी है मेरे पास NEC वाली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड PCC पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। टफ पेवर, नाला, सोलिंग, ड्रेन, कलवर्ट, सुअर पाइप, ब्रिज इन तहसील मालिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। ये क्या है भाई, कहीं नाले नहीं बनाए, ये नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सिर्फ बुग्ज कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर, मतलब कहीं पे नाले नहीं बनाए, हमने 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। हाँ बताओ कि तुम 90 अरब या जो भी कहते हो, 90 मैंने इनको गिनवाए थे, उसमें ये हमें नालियां जो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं हमारी प्रायोरिटी में है। सूबे से पूछो तो सही
कि प्रायोरिटी क्या है। और दूँ आपको बहुत सारे ऐसे एक और भी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पीसीसी, टफ पेवर, नाला, एक ही टर्मिनोलॉजी है। नाला, सोलिंग, ड्रेन, कल्वर्ट इन चक 105 एसबी एंड रुखन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ऐसे कई हैं। मतलब ये आई होप पंजाब हुकूमत से उन्होंने पूछा हो कि भाई ये स्कीम है हम आपकी दे रहे हैं, नाले बना रहे हैं, कभी नाले कहीं नहीं बनाए, अब नाला पार्टी बन गई है, हर जगह नाले बना रहे हैं। तो ये जब मैंने ऑब्जेक्ट किया था विथ फैक्ट्स किया है हर जगह पे। मैं फिर कहता हूं कि लफाजी नहीं है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने इस तरीके से, और वो डिटेल्स मैंने जब पिछली बार आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि एक नोट ऑफ डिसेंट मैंने भेजा है और भेजूंगा, और वो भेज दिया। ये नोट ऑफ डिसेंट की कॉपी भी है जो मैंने 8 तारीख को हमने भेज दिया था कि, और मैंने इनसे यही कहा है कि एनईसी के मिनट से, ये इसलिए कि ये हमारे तारीख का हिस्सा बनेगी कि जी एक सूबे ने फैक्चुअल बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया। ऐसे नहीं कि ये ख़त्म हो जाए, जब ये लोग पढ़ेंगे बताएंगे कि जी एक सूबे ने वाकई कहा था। यानी जो 5 साल ये अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये ख़त्म हो टाइम। लगता है 300 साल आप लोगों को भी लगता होगा, जिस तरीके से ना मुश्किल वक्त बड़ी देर से गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तो ये याद रहेगा कि जी किसी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये पता चलेगा, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो पीएचडीपी पे मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उन फैक्ट्स को डिनाई करें कि जी मैंने ये फलानी चीज़ गलत कही है। क्या मैंने ये गलत कहा है कि जामशोर सेवन रोड जो है उस पर ये 4 साल से लगे हुए हैं और उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या मैंने जब ये कहा है कि बाकी सूबों में बड़े बड़े 20-20, 25-25 अरब के, अच्छी बात है प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया रोड का प्रोजेक्ट नहीं दिया? क्या मैंने गलत कहा है? चाहे हम और बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान, कल भी एक शख्स आए थे, एहसान कर रहे हैं कि जी पता नहीं 1600 अरब कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल, और आपने दिए कितने वो मैंने आपको बताया। तो ये एहसान नहीं है, इसको एहसान नहीं समझो। ये और मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से, 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज पे गलत बता दो ना कि ये आपने फैक्चुअली गलत कहा, और मैं अगर गलत कहा होगा इसलिए कि हो सकता है कहीं मुझे पास गलत नंबर हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आप सिर्फ उस पर ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा, और फलाना आर्टिकल जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया, ये आर्टिकल लगा दो अभी, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो। मतलब कभी वो 148 है, कभी 140A है, पहले एक और भी आर्टिकल था, वो जो आर्टिकल उनको जो अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो। वो भाई कुछ नहीं लगता। ये आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके, सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। जनाब, तीसरी चीज जो मैं उठाना चाह रहा था, हाँ उससे पहले, वाटर से पहले मैंने आपको बता दूं, मरदमशुमारी पे मेरी ऑब्जेक्शन थी सीसीआई में, वो ऑब्जेक्शन नोट हुई, मैंने उस पर डिसेंटिंग नोट दिया। उसके बाद हमने अपना आईनी हक इन्वोक करते हुए पार्लियामेंट में लिख दिया है कि जी एक जॉइंट सेशन बुलाएं और इसको डिस्कस करें। इसलिए पूरे सिंध की आबादी आपने कम काउंट किया, हमारा ये ग्रीवेंस है। अब मैं ये, और वो ख़त पहुंच गया है, और चेयरमैन सेनेट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी लिख दिया कि जी आप जॉइंट सेशन बुलाएं, इसलिए कि वो आपका काम है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस क्रॉस पार्टी लाइन ये ना सोचेंगे कि जी मैं
पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं पीटीआई का हूँ या मैं एमक्यूएम का हूँ, हक की बात करेंगे। और जो उधर हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन रेस की है कि ये ऐसा क्यों है कि जब नंबर गिनते हैं तो सिंध के हाउस नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड बाकी सारे सूबों से कम होते हैं, और उस पर अगर आप करेक्शन लगाएं जो मैंने कहा है तो हमारी आबादी 62 मिलियन हो जाती है, जो इस वक्त उस नंबर के हिसाब से इन 2017 यानी आज से 4 साल पहले जो उन्होंने 47 मिलियन के करीब 4 करोड़ 70 लाख कहे थे, मेरे हिसाब से कम 6 करोड़ 20 लाख की आबादी है पूरे सूबे की। 20 लाख। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, आज पंजाब बजट पेश करेगा और कल मैं सिंध असम्बली में बजट पेश करूंगा। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब दिए जाएंगे, पहले ही कह दिया कि आपको 62 अरब नहीं मिलेंगे। 11 माह में हमें 598 अरब रुपए मिले हैं, अब रिवाइज करके कह दिया कि 680 अरब रुपए देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि आपकी ग्रोथ बढ़ गई है इसलिए कम देंगे। पानी कई बातें हुई हैं, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर अगर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये चीज़ करें कि एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि हम शायद पंजाब से कह रहे हैं या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, ये बिल्कुल क्लियर कर लें। मेरी ग्रीवेंस सूबे सिंध की ग्रीवेंस है इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से कि आप लोग कानून के मुताबिक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। और मैं अभी थोड़े से आपको नंबर्स बता दूं, इस वक्त तक यानी ये सीज़न जब से शुरू हुआ है खरीफ का, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 10 जून तक, कि हर 10 दिन का रिकॉर्ड आता है। आज का भी आपको बता दूंगा, आज के भी नंबर्स है मेरे पास। सुबह सिंध को मिलना था इस पीरियड में अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड, अगर पूरा पानी आता, और अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 114 MF नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन चारों सूबों ने अगर इससे कम आएगा तो अपने हिस्से के मुताबिक शॉर्टेजेस लेनी है। तो सूबा सिंध को मिलना था 8.292 मिलियन एकड़ फीट पानी इस पूरे 2 महीने 10 दिन में, अप्रैल मई और जून के 10 दिन, और हमें एक्चुअली मिला है 5.385 मिलियन एकड़ फीट, यानी 35% शॉर्टेज हमने इन 2 महीने 10 दिन में बर्दाश्त की है। मैंने क्या कहा कि शॉर्टेज सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये अकॉर्ड में लिखा है। और मैं ये पंजाब पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वालों पे ब्लेम डाल रहा हूं। पंजाब को मिली है इसी दौरान 23% शॉर्टेज, खैबर पख्तूनख्वा को अपने शेयर से ज़्यादा पानी मिला है, 38% ज़्यादा पानी मिला है, और बलूचिस्तान को 35%, जितनी शॉर्टेज सिंध ने ली उतनी बलूचिस्तान ने ली है, 35% शॉर्टेज। हमारी ग्रीवेंस सिर्फ ये है कि आप वाटर अकॉर्ड के तहत जो टोटल शॉर्टेज मैं अभी हिसाब नहीं कर सका, ये तकरीबन बनेगी कोई 27-28% के करीब, चारों सूबों को उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी। वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये सुना, उतनी शॉर्टेज लेनी चाहिए थी, ये अकॉर्ड कहता है। आप अकॉर्ड के तरीके से चलें, और ये काम इरसा का है। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट इरसा को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये जो बात चल रही है ना, इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, वो भाई इरसा बना क्यों था? इरसा इज सपोज टू बी दैट इंडिपेंडेंट बॉडी। हर चीज में जिसका काम है उसको हटा के कोई और घुसेड़ देते हैं, किसी और को इन्वॉल्व कर देते हैं, इनसे जब काम नहीं होता है। इरसा का काम है कि वाटर अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करे। मेरी ग्रीवेंस इरसा के साथ है और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है कि फेडरल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है इरसा को और उन्हें फोर्स कर रही है कि अकॉर्ड इंप्लीमेंट ना किया जाए। आइन के तहत फिर से मेरी रिकॉर्ड्स जो है, और वो आइन में लिखा है,
वो है सीसीआई। सीसीआई में मैं गया हुआ हूँ 2018 अप्रैल से, 3 साल से ऊपर हो गया है, वहां पे लटकी हुई है बात। दिसंबर 2019 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि जी बिल्कुल सिंध सही कह रहा है और पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एज पर अकॉर्ड, और वो ये है। उसको लटकाया हुआ है, कभी एक कमेटी बनाते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, कभी तीसरी बनाते हैं, और ब्लेम सिंध को कर रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर्स नहीं लाने दे रहे। ओ भाई, आईन और कानून की तरीके से चलो ना, आप हर चीज में एक नया एंगल क्यों निकाल देते हो? या तो आप आईन को तब्दील करो, कहो कि जी सीसीआई विषय की कोई जरूरत नहीं है, ये करे। आप इर्सा को खत्म कर दो अगर आप समझते हो, थ्रू लीगल मीन्स। ऐसे नहीं कर सकते आपने इस वक्त। और पता नहीं क्यों इर्सा खामोश है, उसके कोई, मैं कह रहा हूं कि अपनी कोई शॉर्टकमिंग्स छुपाने के लिए खामोश है ना। एक उसको मैंडेट है इर्सा को कि वो वाटर कार्ड के तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट करे। अब फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमारे इंस्पेक्टर आएंगे चेक करेंगे। हम चोरी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये मानो कि तुम शॉर्टेजेस एज पर अकॉर्ड नहीं कर रहे हो, दे रहे हो। इतनी कहानी, और कोई इससे बड़ी कहानी नहीं है जिसको इन्होंने इतना पॉलिटिक्स। मैंने असेंबली की स्पीच में कहा था ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये टेक्निकल और लीगल इशू है। लीगल इसलिए है कि जो वाटर अकॉर्ड है उसको फॉलो करने के लिए क्या लीगली सही करना है कि नहीं, और टेक्निकल फिर मेजरमेंट्स का होगा। इसको पॉलिटिकल बना दिया, खामखा में कर दिया। मैं अभी फिर इसको फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, कोई और चीज नहीं कह रहा हूं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इर्सा पे इल्जाम लगा रहा हूं कि उन्होंने एज पर अकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और वो नंबर्स ये इर्सा के हैं, मेरे नहीं है। मुझे तो नहीं पता चलता ना कि बाकी सूबों में क्या विड्रॉल्स है। वो जो नंबर्स देते हैं और उनके अवेलेबल होती हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, वो लेके मैंने ये दिया है बात। अच्छा जी, एक और जो मैं इसको रेज करना चाहता हूं, ज्यादती जो हो रही है खासतौर पे सूबे सिंध के साथ, मैं फैक्चुअल पोजीशंस पेश कर रहा हूं। हमारे यहाँ स्टील मिल को, जो भी सूबे में मुआशी एक्टिविटी है ना, उसको बस बंद करना है। स्टील मिल को रिवाइव करने की बात नहीं करते, उसके लोगों को निकाल रहे हैं, उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि वो छोड़ के जाए, मतलब माशी टॉर्चर, इकोनॉमिक टॉर्चर जो हो रहा है उनके साथ। अगर एफआईए से लोग निकालने तो आपने वो कोर्ट्स और ये और वो उनमें सही चीज़ पेश ना करके, और एफआईए से भी आपने वो लोग निकालने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है तो सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है और कहना है जी फलाने से एक ऑर्डर दे दिया। अगेन जजमेंट पे तो मैं बात कर सकता हूँ ना, कि मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट बिल्कुल ही नामुनासिब जो दी गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन को ही निशाना बनाया जा रहा है। वही पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रूल्स के तहत इंडक्ट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल के बाद, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आप कानून बनाएं कि आप इंडक्ट कैसे करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स। वो कानून 2017 में बनाया गया, एक रूल्स बनाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए। उन रूल्स के तहत लोगों को उन पे चलते हुए बिल्कुल भर्ती की। और सूबों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिंध के साथ है। अभी भी हमारे को गलत पिक्चर पेश करने के लिए कहा जा रहा है, किए जा रहे हैं काफ़ी काम। तो ये चीज़ें जो है सिंध के साथ और नाइंसाफ़ी है। मैं फैक्चुअल पोजीशंस बता रहा हूँ। आर्टिकल 158 भी आइन का हिस्सा है ना, कि सूबे में प्रायोरिटी सूबे के लोगों को होनी चाहिए जहाँ पे गैस पैदा हो। ये क्या वजह है? मैं चार्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, मिनिस्टर एनर्जी साथ बैठे कि हमारे यहाँ
जो अगर हमारी जो गैस हमारे सूबे में पैदा होती है तो हमारे हर घर में गैस मुहैया करनी चाहिए। ये क्यों है कि हमारी कवरेज बाकी सूबों से भी कम है। मैं तो कह रहा हूँ 100% होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे हम आइन में लिखा है 158 में, द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस विल हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर यूजर्स। आइन की बात करें, अगर आइन में हाइडल प्रॉफिट्स लिखा हुआ है कि केपीके को मिलेंगे, हमें कभी एतराज किया है? हम तो खुशी से कहते हैं कि ये होना चाहिए। हमेशा सपोर्ट करता हूं मैं सीसीआई में जाके, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी या अभी पीटीआई की हुकूमत हो, मैं केपीके को उनके आईनी हक के लिए हमेशा सपोर्ट करता हूं। सिंध हमेशा कहता है आइन के तहत चले, तो जब आइन में 158 की हमें है एक फैसिलिटी, तो वो क्यों नहीं हमें अवेल करने देते? हर घर को क्यों नहीं गैस देते? ये इनको देनी चाहिए, सूबे के हर घर को। मैंने पब्लिक सर्विस की बात की, बेसिकली जो ये था, इसलिए कि मैं कुछ टाइम छोड़ना चाहता हूँ सवालात के लिए भी आपके। जो एक सेकंड, मैं सिर्फ ये मकसद है कि जो हम बात कर रहे हैं कि सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है, ये फैक्ट्स हैं, उसको बैकअप करने के लिए फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ कोई लफाजी नहीं है ये चीज़ें। हाँ, कल मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने थोड़ा सुना था, एक चीज़ रह गई मेरे से कि कहा गया कि सिंध पुलिस जो है, पता नहीं वो रेंजर्स चली जाए तो पुलिस नहीं करे और मिन्नतें करते हैं। भाई मुझे बड़ी हैरत हुई, ये कराची शहर इस पुलिस ने रेंजर्स की मदद से, आर्म फोर्सेस की मदद से एक कंबाइंड एफर्ट हुआ था। किसी को आपने नीचा दिखाना नहीं है, और मैं कुछ इंसिडेंट्स भी लूंगा, बताऊंगा आपको। 6th या 7th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले, इस वक्त 118वें नंबर पे है मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। ये इसी सिंध पुलिस के काम और उनकी कुर्बानियों की वजह से हुआ। जो सिंध पुलिस के पिछले 3 साल में सिर्फ 81 शहादतें हुई, आज भी एक सुबह शहीद हुआ पुलिस वाला। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं इधर आके। एक सूबे के उस घर में बैठ के जो के कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर आप आके अपने पुलिस वालों की, उन शोहदा की तौहीन कर रहे हैं। क्या चाइनीज काउंसलर वाला अटैक याद नहीं किसी को, जब एक शख्स पिस्तौल लेके भी आ गया था, आपको याद होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के भी लड़ने। वो किसने क्या था? वहां भी हमारा एक 2 पुलिस वाले शहीद हुए थे, एएसआई अशरफ दाऊद और पुलिस कांस्टेबल आमिर खान। आप उनकी तौहीन कर रहे हो आके इधर। आपको थोड़ा सा लिहाज तो करना चाहिए। आप उनके जो वर्षा हैं, इसलिए उनके वर्षा हम सब हैं। उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जो स्टॉक एक्सचेंज में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद शहीद हुआ था, क्या उसकी आप तौहीन करने आए थे इधर उधर से उठ के इस्लामाबाद से? ये जो स्टॉक एक्सचेंज का मैंने बताया, इसके अलावा सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का आउटफिट था, अप्रैल 21 में सीटीडी ने उसको बस्ट किया। आपके अफगान स्लीपर सेल से एक लंबी लिस्ट है जो कामयाबियों की। यस, प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह रहा। हर बड़े शहर में, इस साइज के शहर में दुनिया भर में क्राइम होता है। क्राइम नहीं खत्म, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम खत्म हो गया, लेकिन वो शहर जहाँ पे आज से 5-6 साल पहले निकलना मुश्किल था, वो सूबा जिसमें आज से 10-11 साल पहले कॉन्वॉयस के बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। सूरज ढलने के बाद आपको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके और सिंध पुलिस ने और हमारे बाकी जो रेंजर्स हैं या आर्मी है, उनकी मदद से ये लॉलेसनेस ख़त्म किया, लॉ एंड ऑर्डर वापस लाए हैं। क्या आप यहाँ, क्या वो बहादुर पुलिस वाला
मोहम्मद बख्श बुलड़ो कश्मीर पुलिस का, जिसने एक बच्ची को रिकवर कराया, अपनी बेटी को की जान जोखिम में डाल के आप उसकी तौहीन करने आए थे इधर। पता नहीं आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा यार, ये जो उधर बैठे थे मुझ पे यार, मुराद अली शाह पे तो तुमने, कल मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरा ख्याल है वो मैंने गिना नहीं, कोई बैठ के आप लोगों को ड्यूटी देता हूँ गिन लें, इमरान खान इतना याद नहीं जितना मुराद अली शाह याद है, ये मैं लिख के देता हूं। एक तरफ कहते हैं कुछ नहीं, और दूसरी तरफ उनका अपना ही एक वजीर, हम लोग कहते हैं कि यार बड़ा टफ टाइम देता है आके, उसी ने कहा ना भाई बड़ा टफ टाइम देता है। और यस, मैं अपने सूबे की बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं मुझे क्या जाता है तुम एक्यूज कर रहे हो, मैं कहता हूं मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूं, मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूं। मैंने एक भी अगर फैक्ट गलत बताया इधर, कई पुलिस के ऐसे मेरे पास, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि जी मुझे ज़रा बता दें, तो ये एक लिस्ट जल्दी से अभी टाइप की मेरी दफ्तर में उन्होंने, आप ये नहीं कर सकते, आप इस सूबे में आके इस सूबे की पुलिस सर्विस को, इस सूबे के लोगों की तौहीन इस तरीके से नहीं कर सकते, आप हमारे शोहदा की तौहीन ऐसे नहीं कर सकते। और मुझे शिकवा जरूर है, जो लोग भी उधर मौजूद थे उन्होंने कम से कम मुराद अली शाह को जो कहना है कहो, आप उनके लिए सवाल तो उठाते कि अरे आपने कैसे ये कह दिया। तो ये चीज भी मैं रेस करना चाह रहा था कि आपसे कहूं, बाकी कुछ और पॉइंट से मैं उनको छोड़ देता हूं, इसलिए कल मैं बजट में जो स्पीच में अपने कह दूंगा। फॉर एग्जांपल जो कोरोना की भी सूरत हाल है और जिस तरीके से सूबे ने हैंडल किया है, शाह साहब मेरे ख्याल सवालात के लिए अगर आप आराम आराम से एक एक करके कर लें। नासिर शहरों में से एक शहर है, तो 13 साल से आपकी हुकूमत है, क्योंकि ये सवाल को बनता है कि कराची की तरफ खास तवज्जो, खुसूसी तवज्जो क्यों नहीं आपकी तरफ से दी गई और इस शहर की ये कंडीशन इस तरह क्यों बनी है? अमीद बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। देखिए कराची की मैंने कभी भी नहीं कहा कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी है, जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट कराची में होनी चाहिए उस तरीके की इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोविंशियल रिसोर्सेज नहीं अलाउ करती, इसलिए हम हमेशा से कह रहे हैं कि हमें फेडरल सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, और हम इन्हीं पे काम कर रहे हैं। इस वक्त कराची शहर के अंदर हम अपनी प्रोविंशियल एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी, फेडरल से भी मदद जो मिल सक रही है ले रहे हैं, और इंटरनेशनल एजेंसी से इस वक्त जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं टोटल अभी नंबर्स थोड़ी देर पहले देखे थे, कल वो बजट में एग्जैक्ट नंबर्स बता दूंगा, लेकिन सैकड़ों अरबों में स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।